दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर में गैर मुसलमानों का जाना मना है। यानी कि इन दोनों शहर में हिंदू लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। यहां पर इनका जाना सख्त मना है। अब ऐसे में अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स किसी गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करता है तो फिर ऐसे शख्स के साथ में क्या होता है जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको रमेश नाम के शख्स का एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं जो अपना नाम बदलकर मक्का और मदीना शहर में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद में रमेश के साथ जो कुछ भी होता है उसको देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंशाअल्लाह इसको देखने के बाद इस्लाम को लेकर आपकी सोच बात जाएगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे पाक और साफ जगह मानी जाती है। मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा भी कहा गया है। यही वजह है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश जरूर करता है और वहां पर जाकर हज करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से हर साल लाखों मुसलमान यहां पर अपने रब को राजी करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए पहुंचते हैं। मगर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मक्का और मदीना में सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की इजाजत है। यानी कि यहां पर गैर मुसलमानों का जाना सख्त मना है। मतलब कि मक्का और मदीना शहर की हुदूद में मुसलमानों के अलावा और कोई नहीं जा सकता है। किसी दूसरे धर्म का कोई भी शख्स यहां पर नहीं जा सकता है। और यही वो बात है जो इस जगह को लेकर लोगों के दिलों में और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा कर देती है। इसी बात को देखते हुए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मक्का और मदीना में कुछ ऐसा वैसा गलत काम होता है। मक्का में कोई ऐसी चीज रखी गई है जिसको मुसलमान लोग दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों से छुपाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे पाक और साफ जगह है। इसलिए यहां पर कुछ गलत होना तो दूर, यहां पर कोई गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत की जाती है और अपने अपने गुनाहों की माफी मांगी जाती है। मगर कुछ लोगों को चाहे कितना भी बता दो, कितना भी समझा दो, मगर वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं कि मक्का और मदीना में कुछ गलत नहीं होता है। इसीलिए फिर वो कुछ गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई गलत रास्ता इख्तियार करके वो मक्का और मदीना में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दीन और मजहब है और मक्का और मदीना में जो भी निजाम बने हुए हैं, जो सिस्टम बने हुए हैं, वो भी अल्लाह की ही बनाई हुई है। इसलिए जो लोग गलत तरीकों से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देता है। यानी कि आज तक जिसने भी गलत तरीके से अपना नापाक इरादा लेकर मक्का और मदीना में घुसने की कोशिश की है, वो कभी भी काबा शरीफ की इमारत तक नहीं पहुंच पाया है। अब ऐसे लोगों को या तो सऊदी अरब की पुलिस पकड़ लेती है या फिर अल्लाह की कुदरत खुद ही ऐसे लोगों का हिसाबो किताब कर देती है। अब आपको भारत के केरला के रहने वाले एक ऐसे ही रमेश नाम के शख्स का वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर आपको इस्लाम धर्म की सच्चाई का पता चल जाएगा। आपके दिल में जो इस्लाम को लेकर गलत फहमियां बनी हुई हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, भारत केरला का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो पिछले 20 सालों से सऊदी अरब के रियाज शहर के मल्ज इलाके में एक ऑफिस में काम करता था और रमेश भी सालों से अपने एक मुस्लिम दोस्त जिसका नाम नूर मोहम्मद था, उसके साथ में रह रहा था। रमेश अपने मुस्लिम दोस्त के साथ में मुस्लिम देश में रहने की वजह से इस्लाम की तरफ काफी मुतासिर हो गया था।
यानी कि उसको इस्लाम धर्म काफी अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से जब भी रमजान का महीना आता तो रमेश पूरे महीने के रोजे रखता था। अपने मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत को सुनता रहता था और ये सब कुछ करके रमेश को बहुत सुकून भी पहुंचता था। आप यूं समझ लें कि रमेश अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो चुका था और उसको मुसलमानों का तौर तरीका काफी पसंद आने लगा था। इसी वजह से रमेश ने अपने मन ही मन में इस्लाम धर्म को कबूल भी कर लिया था। दोस्तों, उसके बाद सऊदी अरब में रमेश जिस कंपनी में काम करता था उसकी हालात बिगड़ गई और वो कंपनी धीरे धीरे लोगों को घर भेजने लगी। ऐसे करते करते एक दिन रमेश का भी नंबर आ गया, यानी कि रमेश को भी अपने घर भेज दिया गया। अब रमेश केरला में अपने घर पर आ गया था और अपने लोगों के बीच में रहने लगा था। मगर अब रमेश को अपने लोगों का तौर तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब उसको यहां पर घुटन सी महसूस होने लगी थी। अब रमेश यहां पर दिल ही दिल में अल्लाह की इबादत करता और दुआ करता रहता था कि या अल्लाह कोई ऐसी सूरत निकाल दे कि वो वापस सऊदी अरब चला जाए। लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से अब उसका दोबारा वीजा भी नहीं लग रहा था। आखिर में उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और सबके सामने इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर लिया और अपने घर में ही अल्लाह की इबादत करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। रमेश के इस काम को देखकर उसका समाज बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ और उन्होंने इसको अपने समाज से बेदखल कर दिया, यानी कि उसको अकेला कर दिया। लेकिन याद रखिए, जो अल्लाह की राह में चल पड़ता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। रमेश इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसको अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि अल्लाह उसकी इस मुश्किल को भी जरूर दूर कर देगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमान बनने के बाद रमेश ने अपना नाम बदलकर रियाज रख लिया था और उसने फिर रियाज के नाम से ही अपना दूसरा पासपोर्ट भी बनवा लिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद में रमेश उर्फ रियाज एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा था और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर भी चलने लगा था। एक दिन रमेश फज्र की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, मैं आपका घर मक्का और मदीना की जियारत करना चाहता हूं। या अल्लाह, मैं हज करना चाहता हूं। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहना चाहता हूं। यहां पर मैं घुटन महसूस करने लगा हूं। या अल्लाह, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दें। इस तरह से रमेश ने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। अल्लाह ने रमेश की इस दुआ को कबूल फरमाया और कुछ दिनों में रमेश का वीजा लग गया और फिर रमेश उर्फ रियाज हज करने मक्का मदीना पहुंच गया। अब उसने अपने मन ही मन में ये इरादा कर लिया था कि वो अब जितने भी दिन जिएगा वो वहीं पर रहेगा, यानी कि उसने सोच लिया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक मक्का और मदीना में ही रहेगा। वो अल्लाह के इस पाक घर को छोड़कर वापस नहीं आएगा। यही सोचकर वो इंडिया से अपने साथ में अपना कफन भी ले लिया था। उसके बाद रमेश उर्फ रियाज ने मक्का पहुंचकर उम्रा किया और फिर वहां से वो मदीना चला गया। वहां पर भी वो कुछ दिन रुका। यहां पर भी वो अल्लाह से यही दुआ मांगता रहता था कि या अल्लाह, मैं तेरी प्यारी महबूब की बारगाह में आया हूं। अब मैं यहां से वापस नहीं जाना चाहता हूं। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह ने उसकी इस दुआ को भी कबूल फरमाया। जब उसका वापस आने का वक्त करीब आ गया तो एक दिन सुबह फज्र के वक्त वो नमाज पढ़ रहा था। उस दौरान रमेश उर्फ रियाज जैसी ही सजदे में गया तो अल्लाह की कुदरत से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो वापस उठ नहीं सका। उसकी सजदे की हालत में ही मौत हो गई। उसके बाद में रमेश उर्फ रियाज को वहीं पर दफना दिया गया। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, एक गैर मुस्लिम जो कि जन्म से इस्लाम के साथ में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक सच्चा मुसलमान बना दिया कि उसने अपनी आखिरी सांसें भी मक्का और मदीना जैसी पाक जगह पर ली और मदीना की पाक मिट्टी भी उसको नसीब हुई। इससे ये बात साफ हो जाती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने किसी भी बंदे को अपनी रहमत से महरूम नहीं करता है।
तभी तो अल्लाह ने रमेश उर्फ रियाज की इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया और पूरी दुनिया के सामने रमेश को एक मिसाल के तौर पर पेश कर दिया। अब दोस्तों, जो लोग इस्लाम धर्म को गंदा समझते हैं, इस्लाम को बुरा भला बोलते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी सोच को बदल देंगे और इस्लाम धर्म की खूबसूरती को समझ लेंगे। याद रखें, किसी को भी किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको अपना अपना धर्म प्यारा होता है। इसलिए हम सबको चाहिए हम किसी के भी धर्म की बुराई ना करें, किसी के भी धर्म को गलत ना भूलें। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान के पास एक ही ऐसी चीज है जिसे हम दुआ कहते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला से नमाज के बाद राब्ता करने के बाद अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगना होता है वो हम मांग सकते हैं, और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो हर इंसान की दुआ कबूल करता है, हर मोमिन की दुआ कबूल करता है। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से हमारी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो ये गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। तो आगे इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 गलतियों की वजह से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, और अगर दुआ मांगते वक्त आप भी इन गलतियों से कोई एक भी गलती करते हैं तो आज से ही अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना होता है कि उनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे लोगों की दुआ इसीलिए कबूल नहीं होती क्योंकि ऐसे लोग दुआ मांगते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रद्द हो जाती है, और अगर कबूल होती भी है तो ऐसे लोगों को इस दुआ का कोई खास फायदा नहीं होता है, यानी कि उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो, तो आप इन 5 गलतियों को दुआ मांगते वक्त करने से जरूर बचें, क्योंकि इन गलतियों से इसे बचने के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नंबर 1, दुआ हमेशा जायज हो। दोस्तों, दुआ मांगने में इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि अल्लाह तबारक व ताला से जो भी दुआ की जाए वो जायज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की हर दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल होती है, बशर्ते कि आप किसी नाजायज काम या रिश्ते नाते को खत्म करने के लिए दुआ ना करें। नंबर 2, दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी दुआ मांगे तो दुआ के अंदर ऐसा ना कहे कि या अल्लाह चाहे तो तू मेरी मगफिरत कर दे, बल्कि दुआ मांगने में उसे यकीन भी होना चाहिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए कोई भी चीज अता करना मुश्किल नहीं है, और अगर कोई आदमी अपनी दुआ में ये कहता है कि या अल्लाह तू चाहे तो मेरे ऊपर रहम फरमा, तो ऐसा कहने से भी मना फरमा दिया गया है। दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि दुआ हमेशा पूरे यकीन के साथ की जाए कि मैं जो भी मांगूंगा अल्लाह ताला वो देने पर कादिर है, अल्लाह वो देगा, जरूर देगा। तो इस यकीन के साथ आप दुआ मांगे। नंबर 3, दुआ में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, दुआ मांगने में हम जो तीसरी गलती करते हैं वो ये है कि हम दुआ में जल्दबाजी करते हैं। उसे भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, इसीलिए दुआ मांगने में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें, यानी कि दुआ की कबूलियत में जल्दी ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान दुआ में जल्दबाजी करता है उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 4, दुआ में गुमान भी अच्छा हो। दोस्तों, दुआ मांगने में हम एक गलती ये भी करते हैं कि दुआ मांगते वक्त गुमान अच्छा नहीं होता, इस वजह से भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम तो दुआ मांग लेते हैं लेकिन हमारे जहन में कुछ और ही चल रहा होता है,
कुछ और ही बातें चल रही होती है, कुछ और ही ख्यालात आते रहते हैं। तो दुआ मांगते वक्त फोकस के साथ दुआ मांगे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूं, और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूं। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम तो दुआ मांग लेते हैं, लेकिन हमारे जहन में यही गुमान रहता है कि ऐसा नहीं होगा। जब दुआ मांगते वक्त हमारा गुमान ही अच्छा नहीं होता तो फिर वो दुआ कैसे कबूल होगी? नंबर 5, दुआ हमेशा गिड़गिड़ाकर किया करें। दोस्तों, ऐसा ना हो कि जब आप परेशानी में हो तभी आप अल्लाह तबारक व तआला को याद करें और दुआ मांगे, बल्कि जब आप खुश हो तब भी अल्लाह को याद करें, और परेशानी में हो तब भी अल्लाह को आप याद करें और अल्लाह से दुआ करें। दुआ हमेशा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर ही करें। दुआ में कभी भी मौत की ख्वाहिश ना करें। अगर कभी जिंदगी से बेजार हो भी जाओ तो आप इस तरह से दुआ करें कि या अल्लाह जिंदा रख तब तक जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मौत अता कर जब मौत मेरे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आप मौत की दुआ कभी ना करें, मौत की ख्वाहिश कभी ना करें। और दोस्तों, दुआ पूरी उम्मीद और खौफ के साथ मांगी जाती है। उम्मीद इस बात की कि मेरा अल्लाह दुआ जरूर कबूल करेगा, और खौफ इस बात की कि अल्लाह की पकड़ एक बड़ी सख्त पकड़ है और वो अपनी मर्जी का मालिक है। चाहे तो वो दुआ कबूल करे, चाहे तो वो रद्द कर दे, हर हाल में हम राजी हैं। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है, और दुआ से बड़ी बड़ी आफत और मुसीबतें टल जाती हैं। इसीलिए हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ में वो हमेशा शामिल हो और उनकी बद्दुआ लेने से वो हमेशा बचने की कोशिश करता रहे। बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है, और अगर उन्होंने उनके हक में कभी बद्दुआ कर दी तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ में वो हमेशा शामिल हो और उनकी बद्दुआ लेने से वो हमेशा बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, वो 5 तरह के लोग कौन से हैं जिनकी दुआ हो या फिर बद्दुआ हो जो अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है? तो नंबर 1 पर है माँ बाप की बद्दुआ अपनी औलाद के लिए, चाहे वो बद्दुआ हो या दुआ हो। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि माँ बाप के दिल से निकली अपनी औलाद के लिए दुआ अल्लाह ताला जल्द कबूल कर लेता है। यानी कि अगर माँ बाप के दिल से अपनी औलाद के लिए कोई दुआ निकलती है तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है। वहीं अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है, उनकी बेहुरमती करता है, और अगर माँ बाप के दिल से कभी औलाद के लिए बद्दुआ निकल जाती है तो वो बद्दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपके माँ बाप हमेशा आपके हक में दुआ करें। आप उनकी खिदमत करते रहे, आप उनको हमेशा खुश रखें। नंबर 2, मजबूर और लाचार बेबस लोग। दोस्तों, कुरान मजीद में उन लोगों का भी जिक्र किया गया है, और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो लोग मजबूर, लाचार और बेबस होते हैं, ऐसे लोगों की भी दुआ हो या फिर बद्दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपको जहां कहीं पर भी ऐसे मजबूर, लाचार और बेबस लोग दिखें, आप उनकी किसी ना किसी तरह से कोई मदद करें और उनका दिल खुश करें ताकि वो आपके हक में दुआ करे। कभी भी ऐसे लोगों को आप परेशान ना करें, उनको बिल्कुल ना सताएं, उन पर जुल्म ना करें। अगर ऐसे लोग आपके हक में कभी बद्दुआएं कर दें तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। नंबर 3, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा और रिवायतों में आता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई रोजादार शख्स इफ्तारी के वक्त में अल्लाह ताला से कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को बगैर किसी रुकावट के अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसी तरह से अगर रोजादार शख्स इफ्तारी के वक्त अगर किसी के हक में बद्दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को भी बहुत जल्द कबूल कर लेता है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें,
आपकी वजह से किसी का भी दिल न दुखे और हर कोई आपके हक में दुआ करे। नंबर 4, एक मुसाफिर की दुआ। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला एक मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है, और अगर एक मुसाफिर किसी के हक में बद्दुआ भी करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी बद्दुआ को भी बहुत ही जल्द कबूल करता है। इसीलिए दोस्तों, आप हमें ये कोशिश करें, जहां कहीं पर भी हो मुसाफिर परेशान नजर आए तो आप उनके पास जाएं, उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद करें और आप उनसे अपने लिए दुआएं खैर की दरखास्त करें और आप उनकी बद्दुआ लेने से हमेशा बचे। नंबर 5, मजलूम लोग। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि मजलूम लोग चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपने लोगों की दुआ को अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है, और अगर मजलूम लोग किसी के हक में बद्दुआ भी कर देता है तो अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी बहुत ही जल्द कबूल कर लेता है। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म न करें, कभी किसी मजलूम को परेशान न करें, किसी भी मजलूम को न सताए, क्योंकि अगर वो मजलूम आपके हक में कभी बद्दुआ कर दे तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। उसका हवाला है अब्बू दाऊद शरीफ। तो दोस्तों, आप हमेशा इन 5 तरह के लोगों की दुआ में शामिल होने की हमेशा कोशिश करें और इन 5 लोगों की बद्दुआ से हमेशा बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।